बिहार में सियासी घटनाक्रम हर पल दिन ब दिन बदल रहा है। हर किसी को इंतजार है तो बस खरमास के बाद का कि 15 जनवरी के बाद क्या होगा। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? क्या बिहार में फिर से खेल होगा? क्या नीतीश कुमार भाजपा को झटका देकर वापस महागठबंधन में जाएंगे या फिर क्या भाजपा नीतीश कुमार की जेडीयू में दो फाड़ करने जा रही है? ये सब सवाल है, हर किसी के अपने अपने कयास हैं, लेकिन इंतजार है तो नीतीश कुमार के फैसले का, इंतजार है तो खरमास के बाद नीतीश के अगले कदम का। अब नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराज चलने और फिर से पलटी मारने की चर्चाओं के बीच एक बार फिर नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। ये झटका नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से दिया गया है। दरअसल बिहार को साधने के लिए प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार जब हाजीपुर जिले में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। लेकिन नीतीश कुमार को झटका तब लगा जब इस समीक्षा बैठक में जिले के तीनों ही सांसद नदारद रहे। जी हाँ, यानी कि नीतीश कुमार की बैठक में हाजीपुर जिले के तीनों सांसद शामिल नहीं हुए। ये तीनों ही सांसद एनडीए के हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने और बीजेपी के जेडीयू को कमजोर करने की चर्चाओं के बीच एनडीए के तीनों सांसदों का नीतीश कुमार की बैठक से किनारा करना कई तरह के सवाल खड़े करता है और एक बड़ा सियासी इशारा भी करता है। एनडीए के जो तीन सांसद नीतीश कुमार की बैठक से गायब रहे, उनमें से एक हाजीपुर के ही सांसद चिराग पासवान है। चिराग पासवान मोदी सरकार में मंत्री भी है। वहीं चिराग पासवान के अलावा वैशाली से सांसद वीना सिंह भी चिराग पासवान की ही पार्टी लोजपा रामविलास की सांसद है। इसके अलावा तीसरे सांसद है उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय, जो भाजपा से आते हैं। यानी कि जो तीन सांसद नीतीश की बैठक में नहीं पहुंचे हैं, उनमें से दो लोजपा रामविलास के सांसद है, जबकि एक सांसद भाजपा का ही है। ऐसे में एक बार फिर से ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या भाजपा वाकई में बिहार में नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की सोच रही है? क्या बीजेपी ने वाकई में जेडीयू में सेंधमारी की योजना तैयार कर ली है और खरमास के बाद बिहार में जो खेला होगा वो नीतीश के साथ ही होगा? वैसे सांसदों के अलावा नीतीश कुमार की इस बैठक में हाजीपुर जिले के सभी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें कुल 6 विधायक आते हैं। वैसे तो हाजीपुर जिले में 6 ही विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन वैशाली जिले का मुख्यालय भी हाजीपुर में ही है, इसीलिए वैशाली जिले के भी 2 विधायकों को बैठक में बुलाया गया था, लेकिन ये दोनों ही बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में बिहार में जारी सियासी सरगर्मी के बीच एनडीए के 3 सांसदों और 2 विधायकों का नीतीश कुमार की बैठक से किनारा करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। साथ ही बिहार में जारी सियासी खेला की संभावनाओं को और भी ज्यादा मजबूत करता है। जाहिर है कि बिहार में लंबे वक्त से ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज चल रहे हैं और जल्दी खेला कर सकते हैं। इस बीच चर्चाएं ये भी उठने लगी कि जेडीयू के सभी 12 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि भाजपा महाराष्ट्र जैसा ही कुछ खेला बिहार में भी करने वाली है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के बाद अब बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू में तो फाड़ करने की सोच रही है, ताकि वो बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को साइडलाइन कर सके और उनकी ही पार्टी के सांसदों को अपनी ओर मिलाकर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सके। क्योंकि जाहिर है कि बीजेपी की इस बार पूरी मंशा यही है कि अगर बिहार में फिर से एनडीए सत्ता में आई तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी का हो। यही कारण है कि अमित शाह से जब नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि इसका फैसला चुनाव के वक्त लिया जाएगा और ये फैसला भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान के बाद से ही नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और बिहार से फिर से नया खेला होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बिहार में हर दिन हर पल सियासी घटनाक्रम बदल रहा है और सियासी समीकरण भी बदल रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की फिर से पलटी मारने के बाद महागठबंधन के साथ जाने की चर्चाओं के बीच अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर बिहार में गठबंधन नाम की फिल्म बीच इंटरवल में ही खत्म हो गई है और अब एक नई स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई है, जिसमें कल तक दबदबा दिखाने वाले नीतीश कुमार अब दबाव में दिख रहे हैं। ये सियासी पिक्चर बदली है नीतीश कुमार के सभी सांसदों के भाजपा के संपर्क में आने की चर्चाओं के बाद, क्योंकि ऐसी चर्चाओं के सामने आने के बाद ही ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं। तभी तो पिछले लंबे वक्त से चुप्पी साधे नीतीश कुमार ने दबी जुबान ये कह दिया कि अब वो जहां है वहीं रहेंगे। 2 बार जो गलती उन्होंने की अब वो नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के इस बयान का मतलब था कि अब वो आरजेडी के साथ वापस नहीं जाएंगे, बल्कि
भाजपा के साथ ही रहेंगे। अब नीतीश ने कहा कि 2 बार पार्टी के लोगों की गलती की वजह से उनके साथ चले गए थे, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। हालांकि जाहिर है कि ये सिर्फ सियासी बयान है, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने दोबारा से महागठबंधन के साथ जाने पर कहा था कि अब हम यहाँ आ गए हैं और मरते दम तक हम यहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जिंदा तो अभी भी है, लेकिन वापस फिर से एनडीए में भाजपा के साथ है। ऐसे में नीतीश कुमार का ये कहना है कि पुरानी वाली गलती दोबारा नहीं करेंगे, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आरजेडी की ओर से लालू यादव द्वारा खुला ऑफर देने के बाद भी नीतीश कुमार की इस बेरुखी के बाद से भतीजे तेजस्वी यादव जरूर नीतीश कुमार से काफी नाराज है और उन्होंने नीतीश कुमार पर फिर से करारा हमला भी बोलना शुरू कर दिया है। दरअसल प्रगति यात्रा का दूसरा चरण पूरा करने के बाद नीतीश कुमार के पटना लौटते हुए तेजस्वी यादव ने फिर से चाचा नीतीश पर तीखा हमला बोलते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार अब खुद निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। 2-4 नेता और 2-4 अधिकारी नीतीश कुमार को जो सिखाते हैं वही नीतीश कुमार बोलते हैं। अब नीतीश कुमार पहले वाले नहीं रहे। पहले किसी को कपड़ा नहीं था पहनने का, नीतीश जी ने कपड़ा पहना दिया। पहले किसी का शक्ल अच्छा नहीं था तो नीतीश जी ने शक्ल अच्छा बना दिया। पहले है सब चीज़ बर्बाद था, सब कुछ तो संसार को बचाने वाले नीतीश कुमार जी हैं। कुछ बचा कहाँ आप करने को? देखिए, इस तरह की भाषा जो है हम सब लोग समझ रहे हैं कि आज किस अवस्था में नीतीश कुमार जी पहुंच चुके हैं। उनको इतिहास जानना चाहिए क्या है। आज सारा किया हुआ जो कहते हैं कि उन्हीं का किया हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि पहले क्या क्या हो रखा है। तो इसलिए इस पे ज़्यादा उन पे क्या बोला भाई। जितना उनसे बुलवाता है लोग उतना ही बोलते हैं, ट्रेनिंग जितनी दी जाती है उतना ही वो बोल पा रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं ना, निर्णय लेने लायक स्थिति में अब नीतीश कुमार जी नहीं रह गए हैं। 2-4 अधिकारी, 2-4 नेता जो भाजपा से सब मिले हुए हैं वही सिखाते हैं, वही वो बोलते हैं, उतना ही वो बोलते हैं और कहाँ बोलना है वो भी वही तय करते हैं कि कहाँ बोलना है। नीतीश जी इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। और कोई भी निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेंगे, पूरी तरीके से हाईजैक हो रखे हैं। तो सुना आपने किस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोल रहे हो और इस साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह गई है, उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। फिलहाल नीतीश कुमार के सभी सांसदों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबर सामने आने के बाद और उसके बाद नीतीश कुमार का पलटी मारने से इनकार करने के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत का रंग बदला है और घटनाक्रम परिवर्तित तो हुआ है। इस बीच अब नीतीश कुमार की बैठक से एनडीए के सांसदों का गायब रहना वाकई में एक बड़ा सियासी संकेत देता है। अब इन संभावनाओं को बल और भी मिल रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे लगाने में जुटी है। फिलहाल इंतजार अभी भी खरमास के बाद का है, जब ये पता चलेगा कि बिहार का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।